जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी। किसी भी कुंडली के अंदर जब जब 3 या 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो वह भाव मजबूत हो जाता है, या कह सकते हैं उस भाव से संबंधित फल मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहे वह भाव अच्छा है चाहे वह भाव बुरा है, लेकिन यदि उसमें किसी न किसी प्रकार का राजयोग या धन योग बनता है तो वो किसी न किसी परिस्थिति में आपको लाभ देता है। और ये कुंडली के अंदर राजयोग धन योग कैसे बनते हैं? जब वो गोचर में चल रहे होते हैं, क्योंकि गोचर है ब्रह्मांड में चलते हुए प्लैनेट्स। उन प्लैनेट्स के दौरान यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ब्रह्मांड से एक तरीके का स्क्रीनशॉट आपके सामने निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं कुंडली। वहाँ से निकलता है नक्षत्र, नक्षत्र से मिलती हैं दशाएं, और वो होता है आपके पूरे जीवन की नियति, आपके पूरे जीवन का एक भोग, कि वो 9 ग्रह डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है, जिसको हम ज्योतिष के द्वारा जानकारी लेते हैं। ऐसा ही ग्रह गोचरीय व्यवस्था जब 4 या 5 ग्रह या 3 से अधिक ग्रह किसी भी भाव के अंदर बन जाते हैं तो उसका जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर 12 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव है, क्योंकि 12 राशियां यानी मनुष्य का जीवन किस प्रकार के कर्मों से निर्धारित होगा, उनको जो एक तरीके से काम दिया है या उनको अधिकार दिया है वो नवग्रहों को दिया है, कि नवग्रहों को अधिकार दिया है कि आप ये तय करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में क्या कब कैसे होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष, इसको हम मुंडेन ज्योतिष भी बोलते हैं, वहाँ यह बताया जाता है कि जब जब ब्रह्मांड के अंदर मंगल और शनि एक साथ किसी राशि में हो या आमने सामने हो या किसी भाव को देखें तो उस दौरान कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे इस दौरान अगर देखें तो मकर राशि में मंगल और शनि की स्थिति है और देश विदेश के अंदर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, परेशानी हो, सांप्रदायिक दंगे हों, धर्म को लेकर परेशानी चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, या हम कह सकते हैं ओलावृष्टि होना, मौसम का खराब होना भी मेदिनी ज्योतिष में इसी कॉम्बिनेशन से आता है। और आप स्वयं देख भी रहे होंगे, हिंदुस्तान की जो कुंडली है, भारत के आज़ाद होने की जो कुंडली है, वो एक वृषभ लगन की कुंडली है। और वृषभ लगन के अंदर आज राशि से 9वें घर के अंदर मार्च के महीने में मंगल, शनि, बुध और शुक्र जैसे 4 ग्रहों का योग रहेगा। इसका मतलब मार्च के महीने में यह बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि कुछ न कुछ सांप्रदायिक दंगे, धर्म से संबंधित बातें, धार्मिक स्थितियों को लेकर उठापटक होना भी तय है। यानी कि मार्च के महीने में इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि वृषभ लगन से 9वें घर के अंदर 4 ग्रह चल रहे हैं और 9वां घर धर्म का और भाग्य का होता है। चलिए, ये तो थी एक गोचरीय व्यवस्था जिसका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर भी फर्क पड़ता है, जिसको हम कहते हैं देश दुनिया में क्या चलता है। अब इसका हम आम पब्लिक जनता के ऊपर देखते हैं कि आपकी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, उस राशि के प्रभाव को समझने के लिए आप ये देखेगा कि मकर राशि के अंदर मार्च के महीने में 4 ग्रह रहेंगे। पहले होंगे शनि। शनि कौन है? कर्म और लाभ के कारक है। उनको काल पुरुष की कुंडली में कहा जाता है कि आपको अधिकार है व्यक्ति से कर्म कराने का और उसको लाभ देने का। मंगल भी उस राशि में होंगे उच्च के। मंगल को कहा गया है कि आप ऊर्जा, एनर्जी देने वाले प्लेनेट हैं। आप ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का हक आपको प्राप्त है, यानी मंगल जैसा ग्रह आपको इस प्रकार की चीज़ें देता है। शुक्र वैभव और संपन्नता देने वाला ग्रह, धन दिलाने वाला ग्रह, ऐश्वर्य दिलाने वाला ग्रह, लग्जीरियस लाइफ देने वाला, ग्लैमर लाइफ देने वाला। जहाँ पर भी सुख साधन दिखाई दे, जहाँ पर भी सुंदरता दिखाई दे, तो समझ लीजिए शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। आप मेकअप हैं, मेकअप मैन का काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कला से संबंधित कोई काम करते हैं, आप फैशन के डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आप बॉलीवुड में काम करते हैं, मूवीज़, थिएटर, एनिमेशंस, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कुछ भी ऐसा काम जो साजो सजावट, सुंदरता से संबंधित हो, वो शुक्र के पास होता है। बुध व्यापार का प्रबल प्रतीक है, व्यापारी ग्रह कहलाता है बुध। व्यापार करने की समझ, सही समय पर निर्णय लेने की समझ बुध से ही आती है। वहीं बुध ग्रह वाक पटु यानी बोलचाल के लिए भी जाना जाता है, यानी आपकी भाषण शैली कैसी रहेगी, यह सब बुध से ही आता है। अब ये 4 प्लैनेट एक साथ हैं जिनके अलग अलग कारकत्व हैं, लेकिन ये चारों कारकत्व मिलके दशम
नंबर की राशि यानी मकर राशि को प्रभावित करते हैं। और ये मकर राशि काल पुरुष की वो राशि है जो दशम स्थान कर्म स्थान को दर्शाती है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है जो व्यक्ति को जीवन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अब इन 4 ग्रहों की युतियों का फल कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके मार्च के महीने में जिनको कुछ बड़ा प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यह एक गोचरीय नियम है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है। आप इस गोचर को अपनी चंद्र राशि से देखें क्योंकि राशि के आधार पर गोचर होता है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बेहतर राशि कौन सी है, वो है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल है। मेष राशि एक अग्नि तत्व की चर राशि है, यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में चलायमानता है लेकिन जोश और साहस की कमी नहीं है। आपकी राशि से दशम भाव के अंदर 4 ग्रहों की युति रहेगी और वो 4 ग्रहों की युति जो रहने वाली है उसमें मंगल आपकी राशि के मालिक होकर उच्च के होंगे। उच्च का राशि का मालिक हो, राशि से दशम में हो, कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए जाना जाता है। जोश साहस की कमी नहीं है, यश कीर्ति सम्मान के लिए बेहतर है। जिसका साथ दे रहे हैं शनिदेव, उसका साथ दे रहे हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म के कारक ग्रह हैं। कर्म कारक ग्रह यानी आपसे काम धंधा कराने वाला ग्रह। शनिदेव राशि से एकादश के मालिक भी हैं, यानी लाभ देने वाला भी ग्रह। अब लग्नेश यानी राशि का मालिक और शनि कर्म के मालिक, लाभ के मालिक, एक उच्च का एक स्वग्रही। उसके अंदर लग्जीरियस कारक शुक्र ग्रह, धन कारक शुक्र ग्रह, वैभवशाली संपन्नता कारक शुक्र ग्रह भी है। और वहीं राशि से 3-6 के मालिक बुध दशम में है। कहते हैं जब तक कार्य क्षेत्र में आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अब ये 4 ग्रह राशि से दशम भाव को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया आपको राशिगत फायदा होगा। आपकी राशि से दशम भाव प्रफुल्लित है, आपका कर्म क्षेत्र फलेगा और इस कर्म क्षेत्र के फलने से आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा बेहतर लाभ। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल के आएंगी, काम धंधा आपके पास चल कर आएगा। आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है अपने कार्य क्षेत्र में लगातार, क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट भी दशम में है तो भाषण शैली के लिए भी बेहतर है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करके ऐसे समय में ये वो सब चीज़ें होती हैं जिनकी आपको लंबे समय से ज़रूरत हो रही है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम निकल जाए, मुझे इससे फ़ायदा हो जाए। उस लिहाज में ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी मेष राशि वालों के लिए यह योग एक बेहतर स्थिति को देने वाला योग बन रहा है। हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि रॉयल साइन का प्रतीक है क्योंकि सूर्यदेव इसके मालिक हैं। आप सदैव ही उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, जीवन में छोटा काम करना पसंद नहीं है, भले ही मेहनत कितनी हो जाए लेकिन काम जो भी करेंगे वो बड़ा करेंगे। अब सिंह राशि से 6ठे घर में राजयोग बन रहा है। देखिए राजयोग कहीं भी बने उसका फल मिलता जरूर है। अगर वो अच्छे भावों में मिलता है तो फल जल्दी मिलता है, और वो बुरे भावों में होता है तो फल देरी से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपकी राशि के मालिक जो सूर्यदेव हैं उस दौरान अपनी राशि को ही दृष्टि दे रहे होंगे कुंभ राशि में चल के। उनके साथ होंगे बृहस्पति जो शिवराज योग बनाएंगे। अब राशि से 4थे घर में 4 ग्रहों की युति। सबसे पहले शनि 6ठे का मालिक 6ठे घर में हो तो व्यक्ति को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा ग्रह आपको जीवन में एफर्ट्स करने की क्षमता देता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से संपर्क बनाकर लोगों के द्वारा भागदौड़ करके आप उनके साथ जा रहे हैं अपना फ़ायदे के लिए, काम के लिए, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। शनि षष्ठेश हैं, इसलिए जो भी सामने रोड़े आएंगे, अड़चने आएंगी, उनको सॉल्व करेगा। उसके अंदर एक और प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट मंगल जो आपकी राशि से क्या है, योग कारक है। सेनापति है मंगल और सूर्य आप हैं राजा।
योग कारक मंगल जो चौथे और नौवें घर का मालिक होके राशि से छठे घर में उच्च चुका है। इसका क्या मतलब है कि भैया ऐसे समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में कुछ बड़ा लाभ मिल जाता है। आप अपनी खुद के मेहनत के बल पर भाग्य को जगा लेते हैं, क्योंकि नवम भाव का मालिक छठे घर में उच्च चुका है और मंगल वापस छठे घर से लेकर नौवें घर के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। इस मंगल की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी आ रही है, यानी राशि के ऊपर भी देखें तो सूर्य की दृष्टि, बृहस्पति का प्रभाव और मंगल भी देख रहे हैं। और मंगल कौन है? योग कारक, यानी आपके लिए परम मित्र ग्रह। उसमें एक प्लेनेट का और इन्वॉल्वमेंट, वो है शुक्र, वो है आपके दशम भाव का मालिक। कि भैया कार्य क्षेत्र कराने वाला ग्रह, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह शुक्र है, और वो शुक्र राशि से आया छठे घर के अंदर। इसका मतलब उसने भी शनि, मंगल और शुक्र को सहयोग किया कि भैया कर्म होगा, एफर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन लाभ भी उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आपके कर्म होंगे। और इसमें चौथे प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट है धन कारक बुध, व्यापार का भी कारक है, बुद्धि का कारक है, बोलचाल वाणी का कारक है। तो आपकी राशि से दो धन भाव यानी एकादश और द्वितीय का मालिक है, और वो छठे में बैठा है। भले ही छठे में है, लेकिन राजयोग बहुत बढ़िया है कि शनि भी, मंगल भी, बुध भी और शुक्र भी, चारों प्लेनेट यहाँ बैठे हैं। उसके अलावा सूर्य, बृहस्पति भी दे रहे हैं पूरा सहयोग। इसका मतलब सिंह राशि वालों के लिए भी मार्च का महीना एक ऐसा है कि अगर आपको दशा भी बेहतर चल गई तो आप ये समझिएगा कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा खजाना खुल सकता है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत बेहतर समय। हमारी अगली राशि होने वाली है कन्या राशि। कन्या राशि बुध प्रधान राशि है। बुध प्रधान यानी बुध आपकी राशि से दशम के भी मालिक हैं, राशि के भी मालिक हैं, यानी कर्म और स्वयं राशि दोनों, मन दोनों के मालिक बुध राशि से पंचम में है। राशि का मालिक पंचम में हो, व्यक्ति अपनी गुणवत्ता से लाभ लेता है, व्यक्ति अपनी बुद्धि से लाभ लेता है, व्यक्ति अपनी योजनाओं से लाभ लेता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी बुद्धि को चलाकर, अपनी योजनाओं को चलाकर, उसका जो खुद का एक्सपीरियंस उसने अपने जीवन में गेन किया है, उसके साथ मिलकर लाभ लेने का एक योग है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बुध कर्म भाव के मालिक भी हैं। ऐसे समय में व्यक्ति ट्रिक्स अपनाता है। जैसे मान लीजिए आज के समय में देखें तो शेयर बाजार बहुत डाउन है, और व्यक्ति ने बुद्धि लगाई और डाउन शेयर बाजार में शेयर खरीद लिए। देखा तो 4 से 5 महीने बाद जो शेयर लिए 1 लाख रुपए के, लेकिन उनके हो गए 3 लाख रुपए। तो यही वो कॉम्बिनेशन है जिससे व्यक्ति अपनी योजनाओं से फायदा लेता है। पंचम भाव बुद्धि का है, योजनाओं का है, तो शिक्षा का है, शिक्षा में बढ़ोतरी से लाभ। इसको उच्च के मंगल भी सहायता दे रहे हैं कि यानी जोश में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। भले ही वो अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश का पंचम में जाना भी उच्च का होकर पंचमेश शनि के साथ एक योग ही बनाता है। पंचमेश पंचम में, बुद्धि के कारक पंचम में, और आपके भाग्य विधाता शुक्रदेव जो राशि से दूसरे यानी धन भाव के मालिक भी हैं, वो भी पंचम में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शनि, बुध, मंगल और शुक्र का जो ये राजयोग है, जो ये धन योग है, जो राशि से पंचम में बनता है, ये आपके लिए बेहतर है। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण कि ईश्वरीय कृपा, पूर्व पुण्य कर्मों की कृपा आपको ऐसे समय में मिलती है कि मैंने जीवन में कुछ सदकर्म किए, उसका मुझे अब लाभ मिलता है। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैंने जीवन में मेहनत की, उससे मुझे आज एक सफल नौकरी प्राप्त हो गई, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। तो क्योंकि पंचम में बैठे हुए सभी ग्रह एकादश को देखते हैं, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अपनी अगली राशि देखते हैं। वो राशि है शुक्र प्रधान राशि तुला राशि। कि तुला राशि वालों, आपके लिए ये कॉम्बिनेशन क्यों बेहतर है? क्योंकि आपके लिए लंबे समय से सहयोगी हैं योग कारक शनि। चतुर्थेश होकर चौथे भाव में, चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन के लिए जाना जाता है। चौथा घर जनता के लिए जाना जाता है। चौथा घर राजनीति के लिए जाना जाता है। चौथा घर आपके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, यश के लिए जाना जाता है कि आपने कुछ काम किया और आप समाज में पहचाने गए। यहाँ से हम देखते हैं चौथा घर, और चौथे का मालिक चौथे में हो तो बेहतर। वो पंचमेश भी है, इसलिए लक्ष्मी भी देगा, यश भी देगा, सम्मान भी देगा। उसके साथ भाग्येश बुध है कि आपकी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपका भाग्य का मालिक भी आपका साथ दे रहा है।
आपकी राशि का मालिक शुक्र भी यहाँ होकर दिग्बली होकर चल रहा है। यानी इसको कहते हैं कि राशि का मालिक भी आपके साथ, चौथे पांचवे का मालिक भी आपके साथ, भाग्येश भी साथ, और उसके अलावा धन भाव का मालिक मंगल उच्च का होके दशम चौथे घर में है। इसका मतलब सारे राजयोग धनयोग चौथे घर में बन रहे हैं। यानी फायदा कहाँ से होगा? फोर्थ हाउस से। ये सारे प्लेनेट मिलके दशम को देखते हैं। अब किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, प्रॉपर्टी सेल बेच करने का काम है, तो उसका चौथा घर यानी फायदा चौथे घर से संबंधित काम हुआ। दशम भाव को सारे ग्रहों ने देखा, कर्म में परिवर्तित हुआ और लाभ मिल गया। मंगल यहाँ सप्तम भाव के मालिक होकर चौथे घर में हो चुके हैं। इसको कहते हैं सामाजिक पद प्रतिष्ठाओं का भाव। जैसे कुछ लोगों ने चुनाव भी लड़े, किसी ने विधायक का चुनाव लड़ा, जैसे इस समय चुनाव का दौर भी चल रहा है, तो अगर आपकी ऐसी कोई राशि है जिससे राशि में चौथे में राजयोग बनता है, तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं आपके किसी प्रकार के अच्छे पद मिलने के। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये राजयोग एक भरपूर सहयोग वाला है। आइए हम अपनी अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं, वो है स्वयं ही मकर राशि। भाई 7.5 चल रही है, कोई बात नहीं है। आपकी राशि में इतनी जान है कि आप अपने एफर्टों से आगे बढ़ सकते हो। आपके भीतर ये क्षमता है कि आप अपने जीवन में खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। ये मकर राशि की खासियत है, क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों के गुण विद्यमान हैं। यानी ये व्यक्ति मेहनत से घबराते नहीं है और मेहनती होते हैं। राशि का मालिक राशि में शनि मजबूत, वो दूसरे घर का मालिक भी है, धन का मालिक। उसके साथ योग कारक शुक्र है, जो पंचम दशम के मालिक, यानी बुद्धि से शिक्षा से लाभ मिलना, दशम भाव कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना, कार्य क्षेत्र में यश प्रसिद्धि मिलना। आपने कोई काम किया, उसकी आपको वाहवाही मिली, आपने कोई वर्क लंबे समय से किया, आज उसका रिजल्ट आने की बात है, तो वो शुक्र आपका पूरा सहयोगी है। भाग्येश बुध भी वही है, तो उच्च के लाभेश मंगल भी वही है। आप ये देखिएगा कि राशि के अंदर 4 ग्रह, योग कारक शुक्र आपके पूरे सहयोग में। आपका परम मित्र है शुक्र, आपके परम मित्रों में बुध की संज्ञा भी आती है, जो भाग्येश होकर आपकी राशि में चल रहा है और लाभ दे। सबसे बड़ी बात है, कर्म तो कर रहे हो, क्या उसका लाभ मिलेगा या नहीं? भैया लाभ देने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। उच्च का होकर आपकी राशि में चल रहा है, शनि के साथ चल रहा है, और वो मंगल चतुर्थेश भी है। तो ऐसे समय में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ, उनकी लेवा बेची करके लाभ, उनसे संबंधित कोई भी कार्य है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है, व्हीकल परचेज का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, यानी चौथा घर भूमि जमीन जायदाद वाहन से संबंधित होता है, सुख साधन से संबंधित होता है, डिजाइनिंग से संबंधित, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस आपके लिए बेहतर हैं। मशीनरी के कार्य बहुत बढ़िया हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, टूल्स से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, सैनिटरी से रिलेटेड, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो इसी योग के कारण संभव हैं। कि अगर आपकी मकर राशि है तो आप ये समझिएगा 7.5 होते हुए भी मार्च का महीना आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने में सक्षम है। तो ये था वो 4 ग्रहों का चतुर्ग्रह योग कि ब्रह्मांड में जब योग बने तो वो राशियों के लिए कैसा होता, और उसमें से कौन सी ऐसी विशेष 5 राशियाँ थीं जो बहुत ज़्यादा राइज करेंगी। हो सकता है अन्य राशियाँ भी थोड़ी बहुत राइज करें, लेकिन ज़्यादा राइज करने के चांसेस किसके बनते हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।